जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 112 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 111 तक नहीं देखे होंगे, तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से अगर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इसमें हम सामान्य ज्ञान का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि गैस का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का, हाइग्रोमीटर का, मैनोमीटर का और बैरोमीटर का। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। गैस का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं, मैनोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। अल्टीमीटर के द्वारा एरोप्लेन में हाइट मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विजय घाट का संबंध किससे है? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ज्ञानी जैल सिंह और गुलजारी लाल नंदा। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है कि न्यू वांडर्स स्टेडियम किस देश में स्थित है? अमेरिका में, चीन में, रूस में और दक्षिण अफ्रीका। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? न्यू वांडर्स स्टेडियम किस देश में है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं, साउथ अफ्रीका, बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल और गोवा। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कोझिकोड का पहले नाम था कालीकट, अब हो गया है कोझिकोड। ये बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये केरल में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शांति पुरुष के रूप में कौन विख्यात है? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शांति पुरुष के रूप में कौन विख्यात है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि तट रक्षक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 3 जनवरी को, 23 दिसंबर को, 12 अगस्त को और 1 फरवरी को। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तट रक्षक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं, 1 फरवरी, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा, गोदावरी, कावेरी और ताप्ती। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ये किस नदी के किनारे बसा है? तो ये अलकनंदा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि डेनमार्क के देश के संसद का नाम क्या है? सोरा, मजलिस, बुंडेस्टेग और फोल्डकेटिंग। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? डेनमार्क, जिसका राजधानी कोपनहेगन है, ये किस इस देश का संसद का नाम क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं, फोल्डकेटिंग, बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में और उत्तराखंड में। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को, ब्रिटेन को, इटली को और फ्रांस को। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? डूबते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो ब्रिटेन को, क्योंकि सबसे अंतिम में ब्रिटेन में ही सूर्य अस्त होता है। और उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो जापान में, क्योंकि सबसे पहले सूर्य का उदय जापान में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संगमरमर की भूमि किसे कहा जाता है? किस देश को संगमरमर का भूमि कहा जाता है? अमेरिका को, ब्रिटेन को, इटली को और फ्रांस को। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संगमरमर का भूमि किस देश को कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं, इटली को, बिल्कुल सही जवाब है।
12वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? केरल को, कर्नाटक को, तमिलनाडु को और आंध्र प्रदेश को। बताइए 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दक्षिण का कश्मीर किस देश को कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 13वां प्रश्न है कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, अरस्तु, प्लिनी और प्लूटो। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लिनी। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि लोक नृत्य कुटिट्यम का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से, हरियाणा से, तमिलनाडु से और केरल से। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं केरल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 13 जून 1946, 27 अगस्त 1947, 18 सितंबर 1948, 28 दिसंबर 1949। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं 27 अगस्त 1947, बिल्कुल सही जवाब है। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि चाचरी कहाँ का मुख्य लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। बताइए 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? चाचरी कहाँ का मुख्य लोक नृत्य है? ये उत्तर प्रदेश का है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 18वां प्रश्न है कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? 10, 19, 29 और 36। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो टोटल 36 गो है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? दिल्ली को, मुंबई को, कोलकाता को और चेन्नई को। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 20वां प्रश्न है कि समुद्र पुत्र के रूप में कौन विख्यात है? लक्षद्वीप, न्यू म्यूर द्वीप, श्रीलंका और फिलीपींस। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो समुद्र पुत्र के रूप में कौन विख्यात है? तो लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सरकारी क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में किस वर्ष स्थापित हुआ? ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ये स्थापित हुआ था। तो ये कब किया गया इसका आंसर बताना है। तो 1951 ईस्वी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 22वां प्रश्न है आपके सामने किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा रंग का दिखाई देता है? इथेन, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। बताइए 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस गैस के कारण वरुण ग्रह है जो कि हरा ग्रह दिखाई देता है? बताइए इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन के अधिकता के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? 1954 में, 1958, 1960 और 1968। बताइए 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं 1960 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि डमडमा झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर उत्तराखंड। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? डमडमा झील किस राज्य में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुनाव कर रहे हैं यानी हरियाणा, बिल्कुल सही जवाब है। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व इतिहास की झलक पुस्तक की रचयिता कौन थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व इतिहास की झलक पुस्तक का रचयिता कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे
और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, यानी वह कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। जैसे कमेंट कीजिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर प्रदेश। कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो देखिए राजस्थान, राजस्थान के बाद से हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने। भारत की प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी कहाँ पर स्थित है? विंध्याचल पहाड़ी पर, नीलगिरी पहाड़ी पर, सतपुरा पहाड़ी पर और सह्याद्री पहाड़ी पर। बताइए 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारत की प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि किस देश की स्थलीय सीमा भारत से लगी सबसे लंबी है? वहाँ पर तो राज्य देख लिए, यहाँ पर बताना है कि वह कौन सा देश है जिसके साथ भारत सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है। ए है नेपाल, बी है भूटान, सी है बांग्लादेश और डी है श्रीलंका। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि किस किस देश के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। तो देखिए यहाँ पर हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर अफगानिस्तान, फिर यहाँ पर चीन, चीन के नीचे यहाँ पर है नेपाल, नेपाल के बाद फिर भूटान, भूटान के बाद से यहाँ पर म्यांमार और म्यांमार के बाद से यहाँ पर बांग्लादेश। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और 7 देश के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। यहाँ पर बताना है कि किस देश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। 29वां प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 1556 में, 1606, 1653 और 1661। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ताजमहल का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं 1653 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1918 में, 1925 में, 1927 और 1932। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं 1925 बिल्कुल सही जवाब है। 31वां प्रश्न है कि सन 1520 ईस्वी में किस पुर्तगाली यात्री ने जल मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए कि 31वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं मैगलन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि भारत से कितने देशों की सरहदें मिलती है? तो पहले ही हम बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए 5 है, बी है 6, सी 7 और डी 8। तो कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो यहाँ पर हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, उसके बाद यहाँ पर नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद म्यांमार और बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 देश के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 33वां प्रश्न है कि समुद्र पार भारत का सबसे निकटवर्ती देश कौन सा है? म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। यहाँ समुद्री पार बोला जा रहा है तो ये म्यांमार हो गया, चाहे भूटान हो गया, चाहे बांग्लादेश, ये तो सब स्थलीय सीमा साझा करता है। श्रीलंका है जो कि समुद्री पार है और सबसे निकटवर्ती देश है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 34वां प्रश्न है कि भारत में तंबाकू सर्वप्रथम कब लाई गई थी? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था भारत में 1496, 1508, 1566 और 1596। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो भारत में तंबाकू पुर्तगालियों के द्वारा 1508 ईस्वी में लाया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
35वां प्रश्न है कि पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाली द्वीप किसे कहा जाता है? इंडोनेशिया को, बर्मा को, श्रीलंका को, थाईलैंड को। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाली द्वीप किसे कहा जाता है? तो इंडोनेशिया को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 36वां प्रश्न है कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में, भूटान में, चीन में और श्रीलंका में। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो ये श्रीलंका में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 37वां प्रश्न है कि प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1956 में, 1976, 1979 और 1986। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का चुनाव कर रहे हैं सन 1979 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि स्पेन देश के संसद का क्या नाम है? जातीय संसद, कोर्टेस, शोरा और मजलिस। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? स्पेन का संसद का नाम क्या है? कार्टेस है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है प्रथम विश्व कप का उपविजेता देश कौन था? बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? तो इंग्लैंड में 1975 ईस्वी में प्रथम विश्व कप हुआ था जिसमें फाइनल में वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था, जिसमें कि वेस्ट इंडीज़ का विजेता टीम बना था और उप विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया बना था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है इनमें से कौन सा वाटर गैस है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि वाटर गैस इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि गांधी सदन कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और चंडीगढ़ में। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गांधी सदन कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 42वां प्रश्न है कि गरीबों की मेवा किसे कहा जाता है? किस फल को गरीबों का मेवा बोला जाता है? आम को, लीची को, बेर को और पपीता को। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बेर बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से टोटल हम 42 प्रश्न देखे इस प्रैक्टिस सेट में। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।